भाई अगर आप लोग रील स्क्रॉल करते जा रहे हो तो मेरी एक स्टोरी सुनते जाइए। बहुत ही प्यारी स्टोरी है। जैसे बड़े बूढ़े लोग बोलते थे ना कि भाई जो भी तुमसे बड़ा बुजुर्ग जैसा भी तुमसे बड़ा मिलता है तो उससे दुआ प्रणाम करो, उसके पैर छुओ, नमस्ते करो, उससे दुआ लेते रहो। अगर दुआ प्रणाम करना, पैर छूना, नमस्ते करना कोई गलत बात नहीं है। तो एक मैं कहानी सुनाता हूँ। एक संत जी थे, वो महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। वो डेली महादेव की पूजा किया करते थे। बट उनको कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने तपस्या करके महादेव को प्रसन्न किया और महादेव प्रकट हुए। तो उन्होंने महादेव ने बोला बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा महादेव भगवान भोलेनाथ मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे मेरे कोई पुत्र नहीं है तो मुझे एक पुत्र का वरदान दे दीजिए। तो उन्होंने महादेव जी ने उनको वरदान दिया। तो उस संत जी को एक पुत्र हुआ जिसका नाम था मार्कंडे। तो उन्होंने मार्कंडे से बोला बेटा तुम जिंदगी में, तो जो मार्कंडे हुआ ना, तो महादेव जी ने साथ साथ में ये भी संत जी को वरदान दिया कि आपका जो पुत्र मार्कंडे है इसकी उम्र सिर्फ 16 साल तक होगी, इसके बाद ये जीवित नहीं रहेगा। तो फिर जब संत जी थे ना, मार्कंडे जी को एक ही बात उनके उनको सिखाया था कि बेटा अगर आपको कोई भी आपसे बड़ा बुजुर्ग बूढ़ा जैसा भी मिलता है, कोई भी कास्ट हो, कुछ भी हो, तो उसको प्रणाम, नमस्ते, पैर छूना हमेशा करते रहना, भले वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। अगर आप दुश्मन के भी पैर छूओगे तब भी वो आपको कुछ ना कुछ आशीर्वाद ही देगा। जैसे बेटा आ, आपकी उम्र लंबी हो, सक्सेस हो, एक्स वाई जी, सारा आशीर्वाद ही देता है। आज भी लोग आशीर्वाद ही देते हैं, चाहे आप उनको नमस्ते, प्रणाम या पैर छूना जो भी है आपके कल्चर में आप अगर वो करते हैं। तो मार्कंडे छोटे स्टार्टिंग से छोटे जब वो बोलने वाला हुआ, समझने वाला हुआ, तो उसने यही कंटिन्यू अपना ये कल्चर अपना लिया। वो जो भी उससे बड़ा बूढ़ा मिलता था तो उसको वो पैर छूता था और नमस्ते करता था। तो जो भी जैसा भी उसको मिलता था वो सब पे करता था। तो जब वो अपनी एज में आया ना, 16 साल, जो उसको वरदान मिला था 16 साल की उम्र में तुम जीवित नहीं रहोगे, तो लोगों का इतना उस पर आशीर्वाद, उस प्यार, उसके साथ कई चीज़ें, मतलब पॉजिटिव वाइब्स उसके साथ इतनी थी कि फिर यमराज जी आते हैं उसके प्राण हरने। तो यमराज जी जब उसके प्राण हरने चलते हैं ना, तो उसके साथ जो पॉजिटिव वाइब थी, लोगों का आशीर्वाद, प्यार, दुआएं, तो वो लोगों की इतनी थी ना, उन्होंने उसका प्राण हरने नहीं दिया। फिर उसके बाद जब यमराज जी थोड़ा अपना बे ज़बरदस्ती वे में आए कि नहीं मुझे तो लेके ही जाना है इसको, ये वो, तो ऊपर से साक्षात महाराज जी महादेव जी आ गए, बोले इसको तुम नहीं ले जा सकते, इसके साथ इतने लोगों की दुआएं हैं, प्यार है, आशीर्वाद है। इसको लोगों ने इतना जीवित रहो का आशीर्वाद दे दिया है कि अब आप इसके प्राण नहीं ले सकते। तो यमराज ने बोला तुम अपने अहंकार में कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ। तो महादेव जी ने बोला हाँ मैं जानता हूँ। तो यमराज बोला मैं मतलब महाकाल हूँ। तो महादेव जी ने बोला तुम अगर वो हो तो मैं महाकाल का देव, महाकालों का देव महाकाल हूँ। तो फिर इस तरीके से मार्कंडे की जान बच गई। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर आपको अपने से बड़े बुजुर्ग जो भी मिलता रहे, चाहे आपका दुश्मन हो, अगर बड़ा है आप उससे पैर छूते रहिए, प्रणाम करते रहिए, नमस्ते करते रहिए। तो इससे हमारे पास से कुछ नहीं जाता है, वो हमें कुछ ना कुछ दे आशीर्वाद दे के ही जाता है। तो इससे हमें तो ये सीख मिलती है। चलिए अब यही कल्चर मेरे हिसाब से उम्मीद करता हूँ सभी लोग अपने अपने लाइफ में यूज़ करें। तो ठीक है भाइयों, ये मुझे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, मैंने अपना बता दिया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। ठीक है दोस्तों, राधे राधे, राम राम, जय बालाजी महाराज।